स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज मैं कवर करने वाली हूँ 23 अप्रैल के जितने भी हमारे करंट अफेयर होंगे उन सभी को, और साथ में उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे और जीके फैक्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला न्यूज़ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो ये है असम ने। असम सरकार ने ये घोषणा की है। अब असम से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उन सबको देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, और असम के जो गवर्नर हैं वो है गुलाब चंद कटारिया। बात हुई असम की, तो असम को मैप में देख लेते हैं। ये रही मैप में असम की लोकेशन। अब असम से रिलेटेड जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सबको मैं कवर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला जो नेशनल पार्क है वो है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पट्टकी नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में वन क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे अप्रैल मंथ से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं उन सभी को। तो 1 अप्रैल को हम दो दिवस मनाते हैं, ओडिशा फाउंडेशन डे एंड आरबीआई डे। ये दोनों हम कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को हमारा होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और इस साल की जो थीम थी वो थी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल एट होम एट वर्क इन द आर्ट एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 4 अप्रैल को हम एक और जयंती मनाते हैं जिसका नाम है महावीर जयंती। 5 अप्रैल को होता है हमारा नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को हमारा होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, और इस साल की जो थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 अप्रैल को हमारा होता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। 12 अप्रैल को हम मनाते हैं सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे। 13 अप्रैल को हमारा होता है जालियांवाला बाग मैसेक्योर जो हुआ था वो हत्याकांड। 14 अप्रैल को हम BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे। 17 अप्रैल को हमारा होता है वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे, और 18 अप्रैल को हमारा क्या होता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड लिवर डे, और इस साल की जो थीम थी वो थी बी विजिलेंट, डू ए रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। और 20 अप्रैल को हम मनाते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज डे। 21 अप्रैल को हमारा था नेशनल सिविल सर्विसेज डे, और 22 अप्रैल को हम मनाते हैं अर्थ डे, और इस साल की जो थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अप्रैल मंथ्स के जो डेज थे, तो ये वो याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से। चलिए अब हम कुछ देख लेते हैं हेरिटेज साइट्स जो कि इंडिया में हैं। तो हमारे टोटल हेरिटेज साइट जो है इंडिया में वो कितने हैं? 40, जिसमें इंक्लूडिंग 32 जो है वो हमारे कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं, और 1 मिक्स्ड है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी ऐसी इवेंट हैं जो कि प्लेसेस हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आते हैं। तो इसमें पहला है रानी की वाव, द क्वींस ऑफ स्टेपवेल जो कि पाटन गुजरात में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार जो कि नालंदा बिहार में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम, ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट में आती है। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजर जो कि चंडीगढ़ में है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबलम ऑफ मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। जयपुर सिटी जो कि राजस्थान के जयपुर में है। अभी जो हमारा 39th यूनेस्को साइट ऑफ इंडिया है, इसमें रामप्पा टेम्पल जो कि मुगलू डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है, इसको हेरिटेज साइट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। और 14th साइट ऑफ इंडिया ये है धोलावीरा हरप्पन सिटी जो कि गुजरात में है। तो अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं जितनी भी हमारे वुमेन जो कि फर्स्ट वुमेन लिस्ट में रही है इस साल, उन सभी को रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। PT उषा जो है वो हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है वो कौन है? PT उषा बन गई है। माधवी पुरी बच ये फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की चेयरपर्सन बन गई है। शांति श्री दुलीपुड़ी पंडित ये फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ JNU की बन गई है। नलथम्बी कलेसेल्वी ये फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर जो कि जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की जो फर्स्ट वुमेन जनरल डायरेक्टर है वो बन गई है। ग्रुप ऑफ कैप्टन ये सालिजा धामी जो कि फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एन IAF बन गई हैं। शिवा चौहान जो है वो हमारी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डेवलप इन सियाचिन, वो बन गई है।
जस्टिस सोनिया गोकानी ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट की बन गई है। शांति कुमारी जो है हमारी वो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना की है। कैप्टन सुरभि जोखमोला जो कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द BRO। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला नेक्स्ट न्यूज है वो है कहाँ पर हाल ही में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण की शुरुआत की गई है। तो ये है आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट है उन सभी को कवर कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर है वो है S अब्दुल नाजिर। अब बात हुई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की लोकेशन मैप में देख लेते हैं। ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन मैप में। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी को कवर कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और द नागा अर्जुन सागर श्री सैलम ये टाइगर रिजर्व है विच इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। तो अब कवर कर लेते हैं रिसेंटली जो GI टैग्स मिले हैं जिन जिन स्टेट को, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मर्चाच राइस जो कि बिहार की है उनको रिसेंटली GI टैग मिला है। गोंडा पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश की है उनको रिसेंटली GI टैग मिला है। नागरी दुबराज राइस जो कि छत्तीसगढ़ की है इनको GI टैग मिला है। मोरिना एंड रीवा की जो मैंगो है वो जो कि मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है उनको मिला है। कांगड़ा टी जो कि हिमाचल प्रदेश की है उनको GI टैग मिला है। तंदूर ग्रीन ग्राम ये तेलंगाना की है। रक्षती करपू एप्रिकॉट जो कि लद्दाख की है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ पे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है शिलोंग, मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग, वहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ के जो CM है वो है कॉनराड के संगमा और यहाँ के जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। तो अब मैप में देख लेते हैं शिलोंग की लोकेशन। तो ये हमारा शिलोंग है मैप में। यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उनको कवर कर लेते हैं। यहाँ के जो नेशनल पार्क है वो है पाखरम नेशनल पार्क एंड नोक्रेक नेशनल पार्क। तो ये दो नेशनल पार्क जो कि कहाँ के हैं, शिलोंग के हैं। तो नेक्स्ट हमारा न्यूज है हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सीट्स पे रहा है। तो ये हमारा अमेरिका रहा है। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन DC और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन। अब बात हुई अमेरिका की, तो अमेरिका को मैप में देख लेते हैं। ये हमारा मैप में अमेरिका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कनाडा, ये हमारा पैसिफिक ओशन है और ये रही कैपिटल ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। ये हमारा कैपिटल है कहाँ का, अमेरिका का। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पे रहा है। तो ये रहा है कर्नाटका। अब बात हुई कर्नाटका की, तो कर्नाटका से रिलेटेड जितने भी GK के स्टैटिक फैक्ट होंगे उनको कवर करते हैं। तो कर्नाटका के जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है बसवराज बोम्मई और यहाँ के जो गवर्नर है वो है थावर चंद गहलोत। अब मैप में कर्नाटका की लोकेशन देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कर्नाटका की लोकेशन मैप में। अब कर्नाटका से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उन सभी को कवर करते हैं। तो हमारा पहला जो नेशनल पार्क है वो है बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कहाँ के हैं, कर्नाटका के। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान हाल ही में कौन बने हैं। तो ये बने हैं डेविड वार्नर जो कि आप पिक में देख सकते हैं। चलिए अब ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा है वो कौन बनी है, हरमनप्रीत कौर। नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया ये कौन बने हैं, आयुष्मान खुराना बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको इंडिया ये कौन बने हैं, रणवीर सिंह। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड ये कौन बने हैं, प्रसून जोशी, ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं। पेप्सिको ऑफ इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर वो रणवीर सिंह हमने देखा ही था। MS धोनी जो है वो वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और सूर्य कुमार यादव जो है वो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। लियोनेल मेसी जो है वो बायजूस ग्लोबल ब्रांड के एम्बेसडर बने हैं। मनिका बत्रा एंड पलक कोहली ये दोनों क्या बने हैं, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सौरव गांगुली जो है वो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। युवराज सिंह जो बने हैं T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ Hyundai मोटर इंडिया वुमेन इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो है क्रिकेटर में यष्टिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर।
तो ये सारे हमारे रिसेंटली जो अपॉइंट ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हाल ही में कहाँ पर अपना विदेशी कार्यकाल खोलेगा, तो ये है अबू धाबी। अबू धाबी की जो कैपिटल है वो है यूएई जो है हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उनकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी और यहाँ के जो पीएम है वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहाय। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन है वो है हमारे समिट्स, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट समिट्स रहे हैं न्यूज में उन सभी को देख लेते हैं। तो 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की जो समिट रही है वो कहाँ पे, वो मुंबई में थी। सेकंड यूएन वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस की जो समिट थी वो कहाँ पे थी, हैदराबाद में थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की जो समिट रही है वो कहाँ पे, गुजरात में रही है। वाराणसी नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन की 2022 की जो समिट रही है वो कहाँ रही है, डेनमार्क, और डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट वो कहाँ पे रही है, राजस्थान के जयपुर में। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट की जो समिट रही है वो कहाँ पे रही है, आईआईसी बेंगलुरु में रही है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो 2022 की रही है वो कहाँ पे रही है, न्यू दिल्ली में। थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये इसकी जो समिट रही है वो कहाँ पे रही है, ओमान की राजधानी कहाँ पे, मस्कट में। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ये कहाँ पे रही है, हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।